गुड मॉर्निंग, आई एम महफूज सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अंग्रेजी से हिंदी में बदलने का तरीका। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा आसान से आसान तरीके से, आसान से आसान ट्रिक से सिंपल ट्रिक से अंग्रेजी को हिंदी में बदलना। जी हाँ बच्चों, अंग्रेजी को हिंदी में बदलना, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। जी हाँ बच्चों, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। चलिए देखते हैं कि जब हम इंग्लिश से हिंदी में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलते हैं। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं और कहते हैं कि सर इंग्लिश से हिंदी बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये कैसे बनती है, ये कैसे बनेगी। बच्चों घबराने की कोई बात नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ सीखिए। आपके सामने आ चुके हैं महफूज सर। जी हाँ बच्चों, महफूज सर, और महफूज सर आपको सिखाएंगे कि अंग्रेजी को हिंदी में किस प्रकार बदला जाता है। आज मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूँ। गारंटी है आज मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। यदि आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ पढ़िए और पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो देखना, वरना मेरी वीडियो बंद कर देना। जी हाँ बच्चों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और देखिए कि मेरा अनुमान है कि आज तक आपको ऐसी ट्रिक तो किसी ने नहीं बताई होगी। जी हाँ बच्चों, किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी। आज आपको महफूज सर आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश से हिंदी बदलने की सबसे आसान ट्रिक क्या है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम जब इंग्लिश से हिंदी में चेंज करेंगे तो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या है, तो सबसे पहले टेंस पढ़ लेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। मेरे बच्चों जब हम सेंटेंस पढ़ लेंगे तो सेंटेंस के बाद सबसे पहले हम लोग उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया छांटते हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसमें छांटेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो चलिए हमने देख ली, इसमें सहायक क्रिया हो गई आर। या बच्चों आ। मेरे बच्चों जब आप सहायक क्रिया छांट लो, हेल्पिंग वर्ब यानी कि छांट लो, बहुत से बच्चे हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, बहुत से बच्चे सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो सहायक क्रिया छांट ली, अब उसके बाद क्या करना है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने सहायक क्रिया तो छांट ली, अब क्या करें। मेरे बच्चों सहायक क्रिया छांटने के बाद आपको लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी जाना है। लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी जाना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम लेफ्ट में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? लेफ्ट में। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले लेफ्ट में चलेंगे और लेफ्ट में चलने पर हम काउंटिंग कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट में चलेंगे तो पहला वर्ड क्या आता है? इंडिया। तो इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, 1 नंबर। उसके बाद क्या ऑफ है, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। द पीपल इसको 3 नंबर मान लेते हैं। और मेरे बच्चों दा की कोई मीनिंग से नहीं होती है, इसको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं राइट में। जी बच्चों, फिर राइट में आते हैं तो राइट से सबसे लास्ट से आगे की ओर चलते हैं। तो आपका एजुकेशन क्या है? 4 नंबर हो गया। उसके बाद क्या है? इन 5 नंबर हो गया। और उसके बाद क्या है? पुअर हो गया बच्चों 6 नंबर। जी बच्चों, ये 6 नंबर हो गया। और उसके बाद जो आप वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब छांटते हो वो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है बच्चों। तो ये नंबर लास्ट में कर दिया। सबसे पहले आपको लेफ्ट में चलना, फिर राइट में। बस ये मत भूलना, नंबरिंग करना मत भूलना। सबसे पहले लेफ्ट में चलना है, फिर राइट से चलना है। पहले आप लेफ्ट से चलोगे नंबर डालते हुए, और फिर जब नंबर पूरे हो जाए तो फिर राइट में सबसे पीछे से चलना है मेरे बच्चों। तो राइट में सबसे पीछे से आ गया 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और जो आपने सहायक क्रिया छांटी थी ये 7 नंबर हो गया। तो देखिए अब बना लीजिए, इसकी हिंदी सबसे सिंपल हो गई। अब सबसे पहले क्या? इंडिया यानी भारत। फिर क्या है? ऑफ इनके, पीपल माने लोग। और क्या है? 4 नंबर शिक्षा। अब क्या है? मन में। पुअर माने कमजोर होता है बच्चों। और आर माने है। जी हाँ बच्चों, ये आपकी हिंदी हो गई कि भारत के लोग शिक्षा में कमजोर हैं।
जी हाँ बच्चों, भारत के लोग शिक्षा में कमजोर हैं। कुछ बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर पुअर मीन्स तो गरीब होता है, इसमें कमजोर कहाँ से आ गया। मेरे बच्चों, पुअर मीन्स गरीब होता है जब एजुकेशन में जब पुअर नाम का वर्ड आ जाए, एजुकेशन यानी कोई पढ़ाई में पुअर नाम का वर्ड आ जाए। मेरे बच्चों, जब कोई मार्किंग वगैरह की बात आती है, जब किसी सिचुएशन की बात आती है, अगर स्टडी में पुअर की बात आ जाए तो इसमें गरीब नहीं आता है, इसमें आता कम या कमजोर। जी हाँ बच्चों, जैसे मैंने आपकी मार्कशीट देखी और जब हमने आपकी मार्कशीट देखी उसमें कहा भाई आपके बहुत पुअर मार्क्स हैं, यानी पुअर मार्क्स हैं यानी कि बहुत कम नंबर है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि गरीब नंबर है, गरीब नंबर नहीं होता, यानी कि पुअर मार्क्स यानी कि बहुत ही कम नंबर। जी हाँ बच्चों, कम का मतलब कम से भी तात्पर्य कर सकते हैं, मतलब कम से भी कंपेयर कर सकते हैं और कमजोर से भी कर सकते हैं। तो इसमें कमजोर की बात की गई तो इसलिए कहा गया कि भारत के लोग शिक्षा में बहुत कमजोर है। जी हाँ बच्चों, भारत के लोग शिक्षा में कमजोर हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना। तो सबसे पहले मैं बच्चों इसी में पहले मैंने आपको छोटा सेंटेंस दिया था, अब थोड़ा उससे बड़ा सेंटेंस है और देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। छाटिएगा। जी हाँ बच्चों, सही बोला आपने हेल्पिंग वर्ब छाट लिया और सही बोला इज। जी हाँ बच्चों, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अब इससे सबसे पहले लेफ्ट में चलना है राइट में। जी हाँ बोलिए बोलिए, लेफ्ट में चलना है राइट में। जी हाँ बच्चों, लेफ्ट में चलना है, बहुत अच्छी बात है लेफ्ट में चलना। तो लेफ्ट में बिल्कुल शुरुआत से ही चलते हैं। तो सबसे पहले हो गया इंडिया, फिर ऑफ 2 नंबर, रूरल साइड जब पूरा वर्ष होता है 3, फिर इन माने 4 हो गया, पीपल यानी 5 हो गया, ऑफ यानी कि 6 हो गया, और पोजिशन यानी कि 7 हो गया, और ये लिखा वेरी पिटिएबल ये पूरा वर्ष है 8 हो गया। जी हाँ बच्चों, 8 हो गया। तो ये नंबर आपका हो गया। सबसे लास्ट में जो आपकी हेल्पिंग में छाटी वो 9 हो गया। जी बच्चों, ये 9 नंबर तक आपकी नंबरिंग हो गई। मेरे बच्चों, अब मैं आपको कुछ मीनिंग्स बताना चाहूँगा। मेरे बच्चों, बहुत से आप जान रहे होंगे कि सर रूरल साइड मीन्स क्या होता है। बहुत से बच्चे बनाना चाह रहे होंगे लेकिन मीनिंग्स की वजह से नहीं बना पा रहे होंगे कि सर रूरल साइड मतलब क्या होता है। मेरे बच्चों, अब इसमें यस हटा दीजिएगा और इसको बोलते हैं रूरल साइड। रूरल साइड का मतलब होता है मेरे बच्चों ग्रामीण क्षेत्र। जहाँ बच्चों इसका मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। और मेरे बच्चों, इसमें अगर यस लगा दिया जाए तो हो जाएगा क्षेत्रों, बहुवचन हो जाएगा, इसलिए यस लग जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों। जी हाँ बच्चों, अब इसका मतलब क्या है, वेरी पिटिएबल यानी वेरी पिटिएबल। तो जब इसमें लिखा वेरी पिटिएबल, वेरी माने बहुत होता है, पिटिएबल पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय। जी हाँ बच्चों, दयनीय, तुम इसको बोल सकते हैं दयनीय होता है ये, इसकी इंग्लिश दयनीय होती है। दयनीय मतलब सर दयनीय क्या होता है, दयनीय माना होता है गंभीर। जी अपनी लैंग्वेज में जब हम लोग बोलते हैं ये बहुत गंभीर है या बहुत दयनीय या इसकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो हम लोग बोल सकते हैं दयनीय है या गंभीर है, बात एक ही होती है। तो चलिए बच्चों, अब हमने इसको इसमें काउंटिंग कर लिए, अब इसमें नंबर के हिसाब से हिंदी को बना लेते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले हिंदी भारत, भारत हो गई भारत, फिर ऑफ होने के, फिर क्या है रूरल साइड्स ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की, ऑफ का मतलब होता है कि, ऑपोजिशन मीन्स होता है स्थिति। उसके बाद 8वां नंबर क्या है, बहुत दयनीय, बहुत दयनीय, इस माने है। जो इस माने है, ये हो गया इस माने है। ये आपके 2 एग्जाम्पल्स हो गए, ये बहुत सिंपल है। देखिए हमने पहले आपको लिखा था पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल, तो आपका बन गया भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। जी हाँ बच्चों, ये सबसे सिंपल तरीका था आपको समझाने का। ये बहुत सिंपल है, चाहे आपकी इंग्लिश 1 लाइन की हो, चाहे 2 लाइन की हो, चाहे 3 लाइन की हो, चाहे 4 लाइन की हो, चाहे 5 लाइन की हो, यानी कि आपकी
अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश आपकी चाहे 5 लाइन की हो चाहे 10 लाइन की हो, सबसे सिंपल से सिंपल तरीका है। बस एक बार ये तरीका सीख लो, नंबरिंग करना सीख जाइए। आपकी कितनी भी लंबी इंग्लिश हो यानी कितना ही लंबा अंग्रेजी का सेंटेंस हो, आप आसान से आसान यानी चुटकियों में उसको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको चुटकियों में आप उसकी हिंदी बना लेंगे। बस ये तरीका मेरे बच्चों सीख जाइए। ये तरीका बहुत ही सिंपल है। जिस बच्चों ने ये तरीका सीखा, जिन जिन बच्चों ने सीखा, वो उन बच्चों ने यही कहा कि सर सबसे सिंपल तरीका था आपका ये अंग्रेजी से हिंदी बनाने का। बहुत सिंपल है, नंबरिंग सीख जाइए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब छाड़ते हैं, उसके बाद लेफ्ट में सबसे पहले लेफ्ट में चलते हैं, उसके बाद राइट में चलते हैं। सिंपल है, शायद ये आई होप ये मेरा तरीका आपको पसंद आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका। द पुलिस ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द स्लैम लीडर। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले टेंस पढ़ लिया। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर स्लैम लीडर क्या होता है। मेरे बच्चों, स्लैम लीडर होता है स्लैम मीन्स होता है कत्ल किए गए नेता। कत्ल किए गए नेता यानी कि स्लैम लीडर ने कत्ल किए गए नेता यानी कि जिस नेता का कत्ल हो गया हो उसको बोलते हैं स्लैम लीडर। यहाँ बच्चों स्लैम लीडर। अब डेड बॉडी का मतलब होता है मृत शरीर, मृत शरीर, मृत शरीर होता है। और ब्रिंग, ब्रोड क्या है बच्चों? बच्चों आप जानते होंगे ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोड यानी कि लाया, लाई या लाए। तो चलिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। मेरे बच्चों इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं दिख रही। मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले छाड़ते हैं, और एक तरीका सीख लीजिएगा। सबसे पहले सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब छाड़ते हैं यानी कि सहायक्रिया छाड़ते हैं। अगर सहायक्रिया आपको ना मिले तो, अगर सहायक्रिया ना हो तो सहायक्रिया ना हो तो सहायक्रिया के ना होने पर उसके बाद छाड़ते हैं वर्ब यानी कि क्रिया। जी हाँ बच्चों, इसमें कोई सहायक्रिया नहीं, इसमें क्रिया है, तो इसको लगा लेते हैं ब्रॉड। ये आपकी क्रिया हो गई। मेरे बच्चों जब सहायक्रिया ना आए टेंस के अंदर तो सहायक्रिया तो नहीं छाड़ पाएंगे क्योंकि सहायक्रिया होगी नहीं। अगर सहायक्रिया ना हो तो हम लोग क्रिया छाड़ते हैं। जी हाँ बच्चों, क्रिया छाड़ते हैं। तो जब ब्रॉड हो गई तो सबसे पहले लेफ्ट में चलते हैं, फिर राइट में चलेंगे तो लेफ्ट या पुलिस हो जाएगा, पुलिस। सबसे नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 स्लैम लीडर, नंबर 3 ऑफ, नंबर 4 डेड बॉडी, नंबर 5 हो गई आपकी ब्रॉड। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले लेफ्ट में चलेंगे, नंबर डाल देंगे पुलिस, फिर स्लैम लीडर 2 नंबर, ऑफ 1 है 3, और डेड बॉडी 4 नंबर हो जाएगा, और जो आपकी वर्ब छाड़ी है वो लास्ट में आती है, या सहायक्रिया और वर्ब वो सबसे लास्ट में ही जोड़ा जाता है, तो उसको लेंगे 5 नंबर। तो सबसे पहले हो गया आपका पुलिस, दूसरा क्या है 2 यानी कि कत्ल किए गए नेता। पुलिस कत्ल किए गए नेता, आप माने के मृत शरीर को, के मृत शरीर को, ब्लड माने लाई, ब्लड माने लाई। जी बच्चों, जी दोस्तों ये सेंटेंस हो गया, तो हो जाएगा पुलिस कत्ल किए गए नेता के मृत शरीर को लाई। जी बच्चों, पुलिस कत्ल किए गए नेता के मृत शरीर को लाई यानी कि पुलिस किसको लाई। मैं बच्चों मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं, पुलिस जो है जो जिस नेता का कत्ल हो गया था तो उसको बोलते हैं कत्ल किए गए नेता, यानी जिसका कत्ल हो गया हो, जिस नेता का कत्ल हो गया हो उसको बोलते हैं कत्ल किए गए नेता। जी हाँ बच्चों, तो इसी में हम लोग बोल सकते हैं कि पुलिस कत्ल किए गए नेता के मृत शरीर को लाई। जी हाँ बच्चों, मृत शरीर को लाई। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें देखो कोई सहायक्रिया है नहीं है। जब सहायक्रिया नहीं होती है तो हम लोग क्रिया ही छांट लेते हैं बच्चों। अब क्रिया के सबसे पहले लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट क्या ही, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। फिर राइट में पीछे से चलते हैं
टुडे 2 नंबर, स्लोली 3 नंबर और होम 4 नंबर। जी हाँ बच्चों 4 नंबर। अब देखते हैं तो वह की क्या होती है, ही माने हुआ है, ही माने हुआ है हो गया। अब क्या हो गया, 2 नंबर क्या है, टुडे यानी आज। बिल्कुल कौन नंबरिंग करने पर उसकी हिंदी बिल्कुल वैसे ही रख दीजिए। सिंपल सी ट्रिक है यार, आसानी से बना सकते हैं मेरे दोस्तों, बस मेरे साथ लगे रहिए। वह है आज, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, स्लोली यानी कि धीरे धीरे। 4 नंबर क्या है, घर। और बेंड माने क्या होता है, हम आपको बताएं, गो मीन्स होता है जाना, और गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंड यानी कि गया। जी हाँ बच्चों गया, तो हो जाएगा बेंड लास्ट में है जो कि आपका 5 नंबर है, लास्ट में उसको क्या करेंगे, गया। जी हाँ बच्चों गया हो गया। इसका इसकी हिंदी हो जाएगी, वह आज धीरे धीरे घर गया। जी हाँ बच्चों वह आज धीरे धीरे घर गया। मैंने आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताई है। सबसे पहले इंग्लिश का सेंटेंस पढ़िए, देखिए टेंस कितना भी लंबा हो कहीं ना कहीं उसका अंत दिया जाता है। उसमें देखिए कौन सी साइक्रिया है, कौन सी वर्ब है। यदि साइक्रिया दी जाए तो सबसे पहले साइक्रिया छाटेंगे, अगर साइक्रिया ना दी जाए, वर्ब यानी कि क्रिया दी जाए तो क्रिया छाट लेते हैं। जो भी हो साइक्रिया या क्रिया छाटने के बाद सबसे पहले लेफ्ट में चलते हैं, और जब लेफ्ट में चलेंगे तो उसमें नंबरिंग करेंगे, और फिर सबसे जब लेफ्ट में चलने के बाद फिर राइट में चलेंगे, राइट जो राइट से चलते हैं राइट से सबसे पीछे चलेंगे, उसके बाद सब नंबरिंग डालते चले जाएंगे। देखिए जैसे कि हुआ है, देखिए आप पहला है लेफ्ट में ही, तो ही 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं राइट में, टुडे 2 नंबर हो गया, स्लोली 3 नंबर हो गया, होम 4 नंबर हो गया, और उसके बाद जो वर्ब छाटते हैं या क्रिया छाटते हैं वो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है। तो चलिए इस हिसाब से हमने आपको ये समझा दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, मेरे समझाने की ट्रिक अच्छी लगी हो और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। बस एक ही रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।